पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। हाँ, तो आइए हमारे प्रिय दर्शक भाई एवं हमारे माताएं बहनें एवं हमारे नौजवान साथियों, आइए हमारे नई दिल्ली गंगा कैसेट के माध्यम से यानी हमारे मालिक पुनीत शर्मा जी के द्वारा आइए, जो कि हमारे इस पार्टी का संगीत का नाम सुनिए। आइए हमारे जनता सेवा संगीत कला कंपनी, जनता सेवा संगीत कला कंपनी, जो कि हमारे मालिक ब्रिजलाल प्रधान जी हैं, अमेठी चल के आए हुए हैं। उनके शानदार यानी कि हमारे गंगा के शानदार पर्दे पे देखे। आइए हमारे संगीत का नाम बताया गया, साथ बता रहे हैं कि जालिम बहू, बेकसूर भाई, बेवफा प्यार उर्फ डाकू मंगल सिंह। एक बार प्रेम से बोले शारदा मैया की। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। द्वारपाल जी राजन, कहिए। यह बताओ जी महाराज, हमारे इस दरबार का क्या समाचार है? महाराज राज दरबार का समाचार बहुत अच्छा है, प्रजा आपकी जय जयकार कर रही है राजन। द्वारपाल जी राजन, आज मैं अपने सुबह सालार सेना नायक रघुराज प्रताप सिंह से कुछ बातें करना चाहता हूं। सो रहे दरबार में उपस्थित किया जाए। बहुत अच्छा राजन, मेरे आदेश का पालन किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा राजन। हेलो, 70 3 73 94 55। हेलो हेलो, कौन? अरे हम राज दरबार से हम टुनटुन लाल बोल रहे हैं। क्या बात है टुनटुन लाल? अरे आप इस वक्त कहाँ पे हैं? सेनापति जी बोल रहे हैं। जी हाँ, मैं सेनापति बोल रहा हूँ। अरे आप इस वक्त कहाँ पर हैं? इस वक्त मैं बॉर्डर पर हूँ। इस वक्त आप बॉर्डर पे हैं? जी हाँ। तो कोई बात नहीं, आप बॉर्डर पे हो, आपको महाराज ने याद किया है। आप बहुत जल्द मिलने का कष्ट करें, चाहे जैसे, चाहे एरोप्लेन से, चाहे हेलीकॉप्टर से, चाहे जैसे ही हो, बहुत जल्द मिलने का आप कष्ट करें। टुनटुन लाल जी कोई बात नहीं, फोन रख दे। अच्छा, मैं अपने जो हमारे पास निजी हेलीकॉप्टर में उससे आ रहा हूँ। बहुत अच्छा। ठीक, रख दे। ओ चला हुआ था, वह देखा। टुनटुन लाल बाबू साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये बता जी बाबू साहब, अचानक बॉर्डर से मुझे राज दरबार में बुलाने का कारण क्या है? बाबू साहब हमने आपको नहीं बुलाया, आपको महाराज ने मुझसे कहा कि मुन्ना कहाँ पर है सेनापति जी। हमने कहा सीमा बॉर्डर की सरहद पे हैं, कहे उनके पास फोन लगाओ
और सेनापति को राज दरबार बुलाओ। आप उनसे मिलने का कष्ट कीजिए बाबू साहब। आओ चलिए बस चलते हैं राजन को। बहुत अच्छा बाबू साहब, आइए। और शेषी चरण में आपके झुका मेरा महाराज। और शेषी चरण में आपके झुका मेरा शीश चरण में आपके झुका मेरा महाराज। और बुलवा ने का कारण क्या है बतला दीजिए। और बुलवा ने का कारण क्या है बतला दीजिए आज। राजन, अचानक बॉर्डर से राज दरबार में सेनापति रघुराज प्रताप सिंह को क्यों बुलाया गया है? सेनापति युग युग जियो, सुख का ना होवे अंत। सेनापति युग युग जियो, सुख का ना होवे अंत। दया दृष्टि तुम पर सदा करत रहे भगवंत। दया दृष्टि तुम पर सदा करत रहे भगवंत। सेनापति जी राजन, ये बताओ हमारी सीमा पर क्या हो रहा है? राजन, सीमा पर जितने भी सिपाही हैं, कहने का मतलब जल सेना, वायु सेना और थल सेना, ये सब अपने अपने जगह पर तैनात है राजन। और जब तक ये रघुराज प्रताप सिंह इस पदवी पर मौजूद है, किसी दुश्मन की मजाल नहीं जो हमारे कंचनगढ़ की तरफ आंखें उठा के देख ले। सेनापति रघुराज प्रताप सिंह, मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूं। मैंने तुम्हें बुलाया है। आज मैं अपने पूरे परिवार को दरबार में उपस्थित देखना चाहता हूं, कुछ उनसे वार्तालाप करना चाहता हूं। सो मेरे बच्चों को इस दरबार में उपस्थित किया जाए। राजन, आपका हुक्म सर आंखों पर। टंटोलाल, राजन का हुक्म है, जाओ बड़े राजकुमार करण सिंह को, साथ साथ उनकी पत्नी कविता बहू को, वह छोटे राजकुमार करण सिंह, वह राजकुमारी रीना को, इन सबको राज दरबार में पेश किया जाए।
सभी को है तो क्यों बुलवाए हो पिता, हम सभी को है और कौन खता मुझसे हुई और बतला वो सबूरा। और कौन खता मुझसे हुई बतला वो सबूरा। पिताजी, अचानक आज मैं देख रहा हूं कि मेरा छोटा भाई और मेरी बीबी और मेरी छोटी सी बच्ची, इन सबको राज दरबार में क्यों बुलाया गया है? क्या कोई किसी से गुस्ताखी हो गई है? बुलवाया हो इसलिए तुम सबको है बुलवाया हूँ इसलिए तुम सबको है आज। और मुन्नी डाकू लूटना चाहती मेरा राज। मुन्नी डाकू लूटना चाहती मेरा बेटा, मुन्नी डाकू मेरे राज को लूटना चाहती है। बस इस बात के लिए मैंने तुम लोगों को बुलवाया है कि इस बात की मैं तुम लोगों को जानकारी दे दूं। लेकिन पिताजी, आखिर हमारी उस डाकू मुन्नी बाई से दुश्मनी क्या है जो कि वो मेरे राज के पीछे पड़ी हुई है और हमारे राज को लूटना चाहती है? बाबूजी, बेटा, बड़े भैया, मैं पिताश्री से कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे भाई खरन, तुम जो कुछ पूछना चाहते हो और जो कुछ कहना चाहते हो पिताजी से, तुम कह सकते हो। मेरा आदेश है भाई। अच्छी बात है। हे पिता, मुझको आदेश दे दीजिए। हे पिता, मुझको आदेश। हे पिता, मुझको आदेश दे दीजिए। कैद कर मुन्नी डाकू को लाऊंगा मैं, राज को लुटने देंगे ना पिताजी कभी, आपके वास्ते जान दे दूं। हे पिताश्री, मुझे आपका आदेश चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मुन्नी डाकू को कैद करके लाकर आपके कदमों में डाल दूंगा। पिताश्री, मेरे प्यारे बिसर मेरे नूरे नजर, मेरे प्यारे बिसर, मेरे नूरे नजर, तुमको आदेश हरगिज मैं दूंगा नहीं। एक दिन कैद में उसको करवाऊंगा, बात पर मेरे बेटा तुम करिए यकीन। हे बेटा पिताश्री। करण सिंह,
जी हाँ पिताश्री। मैं तुम्हें आदेश नहीं दे सकता हूं क्योंकि तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो। मैं वादा करता हूं कि एक ना एक दिन उस मुन्नी डाकू को गिरफ्तार करवा कर मैं अपने जिंदान में डलवा दूंगा। अच्छी बात है पिताश्री। अब तुम लोग यहां से जा सकते हो। बहुत अच्छा पिताश्री। बड़े भैया, कहो मेरे भाई करण। इस वक्त मेरे विद्यालय जाने का समय हो गया है। चलो पिताश्री से आदेश व आशीर्वाद ले लिया जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ चलेंगे भैया। ठीक है, चलो भैया। भैया चलो ना। चलो मेरे भाई। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। सेनापति रघुराज प्रताप सिंह, जी राजन। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए राजन, क्या मेरी बात को गौर से सुनिए। जी राजन। और सेना पत मेरी बात को सुनो लगा कर ध्यान। सेनापत मेरी बात को सुनो लगा कर ध्यान। मुन्नी डाकू को पकड़ कर लाओ महल दरमियान। तुम मुन्नी डाकू को पकड़ कर लाओ महल दरमियान। राजन, आप क्या करें कि मैं मुन्नी डाकू को गिरफ्तार करके लाऊं? सेनापति, मेरी आदेश का पालन किया जाए और मुन्नी डाकू को गिरफ्तार करके दरबार में हाजिर किया जाए। राजन सुनिए। और मुन्नी डाकू को ना पकड़ो, राजन लीजिए जान। और मुन्नी डाकू को ना पकड़ो, राजन लीजिए जान। और मुन्नी डाकू को ना पकड़ो, राजन लीजिए जान। और वो बड़ी खूंखार है, ले लेगी मेरी जान। और वो बड़ी खूंखार है, ले लेगी मेरी जान। राजन, डाकू मुन्नी भाई बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि उसके पास काफी बड़ी गिरोह है। और अगर मैं उसे गिरफ्तार करने जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे जान से मार दे। इसलिए राजन, यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा। और सर में तुझे आई नहीं
वो कायर गद्दार। सर में तुझे आई नहीं वो कायर गद्दार। शर्म तुझे आई नहीं वो कायर गद्दार। और आज हमारी बात को तू करता इनकार। हराम जाने आज हमारी बात को तू करता इनकार। तुझे शर्म आनी चाहिए ऐसा करते हुए, ऐसा कहते हुए तुम्हें लाज आनी चाहिए सनपत। राजन, आप तो जानते हैं कि मुन्नी डाकू को मैं गिरफ्तार करने जाऊंगा तो मुझे मार देगी, और मैं अभी मरना नहीं चाहता, इसलिए मैं उसे गिरफ्तार नहीं करूंगा। राजन, सेनापति रघुराज प्रताप सिंह, मैंने तुम्हें इस रियासत में किस लिए रखा है? अगर तुम मेरे इस प्रजा की, मेरे इस रियासत की देखभाल नहीं कर सकते हो तो तुम रह करके क्या कर सकते हो? अगर तुम मुन्नी डाकू को गिरफ्तार करने से इनकार कर रहे हो तो मैं तुम्हें इसी वक्त नौकरी से बर्खास्त कर दूंगा। नहीं राजन, नहीं 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 राजन, एक डाकू के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो राजन। मैं वादा करता हूँ एक हफ्ते के अंदर डाकू मुन्नी को गिरफ्तार करके आपके दरबार में आपके कदमों पे लाके झुका। क्षमा कीजिए राजन। सेनापति, तुम्हारा ये गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। मेरे आदेश का पालन किया जाए। जी राजन। जाओ जाओ, इस सेवा से जितने सिपाही लेना है अपने साथ फौज सजा लो और वो चांडालिन मुन्नी डाकू को सबक सिखाकर हाथों में हथकड़ी लगाकर दरबार में लाकर हाजिर करो। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए राजन। जाओ। द्वारपाल, जी महाराज। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।